अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। सर, आज क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और जो अगर हम बात करें तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो नॉलेज है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आ जाएँ, तो पर्सनल फाइनेंस वाला जो होता है कि हमको अपने स्टॉक्स कैसे मेंटेन करने हैं, अपना वेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, कैसे सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में लेके हम कन्फ्यूज़ रहते हैं और होता यही है कि हम ट्रेडिशनल वे ही करते हैं कि गोल्ड खरीद लो या एफडीज़ कर लो, आरडीज़ कर लो। स्टॉक मार्केट जो कि बहुत मैंने भी सुना है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको उसमें अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितना अर्ली होगा उतना अच्छा है। लेकिन वो फिर भी एक मिथ है लोगों के माइंड में आज तक कि वो एक गैम्बलिंग की तरह है, पैसा डूब जाता है। तो सही बात। इस बारे में आप कैसे इसको मतलब एड्रेस करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ का सक्सेस रेशियो कहीं कोई भी फील्ड में बहुत कम होता है। अगर आज लाखों लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें से बहुत कम लोग ही आईआईटी जा पाते हैं। मैं कहूँ तो 99% के आसपास लोग नहीं जा पाते। जो लोग कैट अपीयर करते हैं, उसके बाद आईएम्स के लिए देखते हैं, तो वो उसमें भी 99% लोग जा नहीं पाते। जो आईएएस की करते हैं, उसमें तो और भी ख़राब हालत है, 99.5, 99.8% लोग नहीं जा पाते। वर्ल्ड में कहीं भी जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें अचीव करनी है, बड़ी चीज़ अचीव करनी है, तो सक्सेस परसेंटेज हर जगह बहुत कम है। और इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सक्सेस परसेंटेज बहुत कम है। उसका रीज़न उसका रीज़न स्टॉक मार्केट नहीं है, उसका रीज़न खुद इंडिविजुअल है। मैं आपको उसका एक और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जो IIM अहमदाबाद में पढ़ता है। अब IIM अहमदाबाद में 400 बच्चों की क्लास है, सब सेम एग्ज़ाम दे के आए, सब क्लियर किए, सब ने ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर किया। 400 लोग आके आपके क्लास में बैठे। अब 2 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी। दे गॉट द सेम टीचर्स, सेम लाइब्रेरी, सेम एनवायरनमेंट, सेम प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग वाज द सेम। कोई फ़र्क नहीं है, एंड कोई भी चीज़ में फ़र्क नहीं, सब कुछ कांस्टेंट है। पर एक व्यक्ति है जिसको 10 लाख की नौकरी लगती है, और एक व्यक्ति है जिसको 1 करोड़ की नौकरी लगती है, और एक व्यक्ति है जिसको नौकरी लगती नहीं, और एक व्यक्ति है जो जाके एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज क्रिएट करता है। तो हमारे पास चारों तरीके का एग्जाम्पल है उसी एक बैच में से, 400 लोगों के बैच में से, जहाँ रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं था, सेम रिसोर्सेज सबको मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी खराब है, IIM खराब है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है जिस बेसिस पे वो सक्सेस लेके आता है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की भी जो जर्नी है, उसमें अगर 100 लोग आते हैं तो 90 लोग करीबन पैसा नहीं कमाते हैं। ये सभी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। 90% पीपल डोंट मेक मनी। इंट्राडे ट्रेडिंग की रिपोर्ट आई थी कि 70% पीपल डोंट मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ दो तो 90% लोग पैसा नहीं कमाते। पर अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है किसी को, तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लॉन्ग टर्म में हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी इज मिसयूजिंग, अब्यूजिंग स्टॉक मार्केट एज अ डिवाइस टू क्रिएट वेल्थ ओवरनाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई 1 आउट ऑफ मिलियन केस हो जाएगा। इट्स लाइक आपने पहली बार ताश खेलना चालू किया और पहली बार आपको तीनों इक्के आ गए। अब ये 1 इन अ मिलियन प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद अगर आपको ये लगे कि ये प्रोबेबिलिटी मेरी मेन गेम बन चुकी है, तो वो गलत है। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूँ, वॉरेन बफे एक बात कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेस वेयर वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो यानी जो मेन एक स्किल यहाँ पे रहेगी वो रहेगी पेशेंस की। जो इस मार्केट को पेशेंस से प्ले करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेगा, वो ज़बरदस्त वेल्थ बनाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो पैसा डालता रहेगा, पैसा हारता रहेगा, और उसके बाद मार्केट्स को गाली देगा कि भाई देखो मार्केट्स में तो ऐसे होता है, तो गैम्बलिंग है, सट्टा है, जुआ है, ये है। अरे तुम्हें नहीं आता भाई खेलना। तो जो पैसा डालता रहेगा, आपने बात करी कि पैसा डालता रहेगा और खेलता रहेगा, तो पैसा डालने का भी ना आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। बहुत जगह से पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि आप ये वाले स्टॉक्स खरीद लो, ये खरीद लो, ये कंपनी ऊपर जा रही है। जैसे अभी इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे बहुत आ रहा था ये कंपनीज के आप स्टॉक्स खरीद लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो। तो जो एक आम आदमी है जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, जिसको कुछ पता नहीं है बट वो आया है स्टॉक मार्केट की तरफ, तो उसको कौन से ऐसे रिलायबल सोर्सेज होते हैं जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए, कहाँ से देख बैठ के कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ से वो शुरुआत करे और उनके ऊपर ट्रस्ट करे? मैं आपको बोलूँ कि आप हार्ट सर्जरी करो तो आप कर पाओगे? जी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं समझो फाइनेंस का व्यक्ति, मुझे कोई बोले तुम जहाज़ उड़ा लो पाऊँ, नहीं उड़ा पाऊँ। आई हैव टू टेक सफिशिएंट ट्रेनिंग फॉर इट। आपकी उम्र एक होनी चाहिए, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर, आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब हो क्या गया है कि लोगों को लगता है कि हम मार्केट में घुसेंगे और एक आधा कोई रिपोर्ट पढ़ लेंगे, या एक आधा किसी दोस्त की टिप ले लेंगे, या ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े नाम हैं उनके, हम वो मंथली सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो हमें बताएंगे, हम वो स्टॉक लेंगे और हम पैसा बनाएंगे। ये नहीं होने वाला। सही बात। अगेन 1 इन अ मिलियन चांस कि ये होगा। क्यों नहीं होगा? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिकॉज
स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिकिंग इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल अलोन, इट इज़ अ गेम ऑफ इमोशन। आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा, आजकल लोग क्या कहते हैं, काश मैंने ये IRFC का शेयर ले लिया होता, वो 10 गुना होता। अगर तूने 10 लिया होता ना, तो तू जैसे ही 20% ऊपर होता तो तू तो निकल जाता। इट इज़ हाइपोथेटिकल टू से दैट यू वुड हैव स्टक टू द स्टॉक फॉर 10 ईयर्स और 5 ईयर्स और 3 ईयर्स जब तक वो 10 गुना नहीं हुआ। तो ये सारी हाइपोथेटिकल बातें, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने रिलायंस में तब डाल दिया होता, ऑल ऑफ दिस इज हाइपोथेटिकल। इन्वेस्ट, लोगों को ये रियलाइज़ करना है कि इन्वेस्टमेंट उनका काम नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम चाहिए। क्या आपके पास तीनों हैं? डू यू नो हाउ टू एनालाइज अ बैलेंस शीट? डू यू नो हाउ टू रीड अ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस? डू यू लर्न, आपको ये आता है कि मैक्रो एनालिसिस कैसे करते हैं, इकोनॉमी की एनालिसिस कैसे? आपको नहीं आता। मैं नहीं कह रहा आप गलत हो सही हो, ये आपका काम नहीं। मैं पायलट को थोड़ी बोलूँगा कि यार तुम बैठ के बैलेंस शीट पढ़ो, वो उसका काम, जहाज़ उड़ाना है वो जहाज़ उड़ाएगा। तो नॉलेज आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन नॉलेज अलोन, दे ऑल्सो वर्क ऑन इन्फॉर्मेशन। तो अचानक से कोई इवेंट हो गया, ट्रिगर हो गया, फेड ने कुछ कर दिया वहाँ पे, सिंगापुर में कुछ हो गया, जापान के निकाय ने, जापान ने पहली बार रेट्स बढ़ा दिए तो मार्केट क्रैश कर गई। ये सब आपको नहीं पता होता, ये अचानक इन्फॉर्मेशन आती है एंड यू विल नॉट हैव टाइम, बिकॉज आप तो अपना डेली काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो सुबह या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू दीज न्यूज़। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती नहीं, और थर्ड आपके पास टाइम है नहीं क्योंकि आप अपना मेन काम कर रहे हो। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास टाइम नहीं है, तो ये टिप्स विप्स सुन के क्यों निवेश करें? एक फंड मैनेजर बैठा है, म्यूचुअल फंड चलाता है, जिसका रोज़ का काम है, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं जहाज़ में चढ़ोगे, पायलट को साइड हटो यार मैं चलाऊंगा आज, प्लेन तेरा भाई चलाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो उसी तरह आप क्यों स्टॉक तेरा भाई खरीदेगा, क्यों होगा? आप जाओ आराम से म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दो, उसका रोज़ का काम है, उसके पढ़ लो क्या क्या उसने किया है, क्या रिस्क्स हैं, पहले कैसे परफॉर्मेंस दी है, सारे इवैल्यूएशन कर लो, बोलो यार ये म्यूचुअल फंड ठीक लग रहा है, इसमें डाल दो पैसा। आप अपना व्यवसाय करो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एक्टिव इनकम बढ़ाओगे उतना आप ज़्यादा निवेश करोगे, जितना ज़्यादा निवेश करोगे उतना ज़्यादा आगे जाके रिवॉर्ड्स पाओगे। तो लोगों ने ना ये अपेक्षा में कि मैं कोई स्टॉक ऐसा मेरे को लग जाए, जैकपॉट लग जाए, इस अपेक्षा में ही लोग जीते रहते हैं, और ये गरीब मानसिक। वेल्थ विल बी क्रिएटेड ओनली ओवर लॉन्ग टर्म, एंड द बेस्ट मेथड टू क्रिएट वेल्थ इज टू हैंड इट ओवर टू द पर्सन हु कैन डू इट, जिसको आता है करना। जो हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उनको आता है, एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ हम खुद नहीं